अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स में से सबसे अहम जो एक प्रिंसिपल है वो रेनफोर्समेंट कहलाता है। रेनफोर्समेंट एनीथिंग दैट इज़ प्लेयरेबल और दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय दी रिस्पोंडेंट, जो कि रिस्पोंडेंट को चाहिए और वो उसको हासिल करना चाहते हैं, वो उसके लिए रेनफोर्सिंग है। यानी ऐसा रिवार्ड जिसको हासिल करने के लिए वो तगो-दो कोशिश और मेहनत करता है और अल्टीमेटली उसको हासिल करना चाहता है, वो रेनफोर्समेंट कहलाएगा ओवरऑल। आगे अगर हम टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि प्राइमरी रेनफोर्समेंट एंड सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। प्राइमरी रेनफोर्समेंट वो रेनफोर्सर्स हैं जो कि हमारी सर्वाइवल नीड्स के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे प्राइमरी मोटिव्स के साथ अटैच्ड हैं, यानी फूड, शेल्टर, स्केप फ्रॉम पेन, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। स्पेशली जानवरों के अंदर अगर हम बात करें तो फूड उनके लिए सबसे बेसिक प्राइमरी रेनफोर्सर होती है। इसको हम ऐसे कहेंगे, प्राइमरी रेनफोर्समेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ रेनफोर्सर्स दैट आर इननेटली सेटिस्फाइंग। इननेटली कि बाय बर्थ हम कैपेसिटी लेते हैं कि हमें वो चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं अपनी सर्वाइवल नीड्स के लिए। इट डज़ नॉट टेक एनी लर्निंग ऑन एन ऑर्गेनिजम्स पार्ट टू मेक देम प्लेयरेबल। वाटर, फूड, सेक्शुअल बिहेवियर्स, दीज आर ऑल प्राइमरी रेनफोर्सर्स। इसके साथ साथ सेकेंडरी रेनफोर्समेंट यूजुअली एब्सेंट होती है एनिमल्स में, उनको ज़्यादातर सिर्फ प्राइमरी रेनफोर्सर्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें सेकेंडरी रेनफोर्समेंट की ज़्यादा होती है। यानी ये सेकेंडरी मोटिव्स के ऊपर बेस्ड हैं और हमारी सर्वाइवल नीड्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें टेम्पटेशन होती है, हम इनको हासिल करना चाहते हैं। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट एक्वायर्स इट्स पॉजिटिव वैल्यू थ्रू एक्सपीरियंस। सेकेंडरी रेनफोर्सर्स आर लर्नड, ये हम सीखते हैं, और कंडीशनल रेनफोर्सर्स या फिर हम उनको कंडीशनिंग के थ्रू सीखते हैं। हंड्रेड्स ऑफ सेकेंडरी रेनफोर्सर्स कैरेक्टराइज आवर लाइव्स। फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी रेनफोर्सर्स इंक्लूड सच सोशल सिचुएशंस एट गेटिंग प्रेज एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, कि हमें अच्छा लगता है, हमें प्रेज़ किया जाए, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हमें सराहा जाए। इसके अलावा ये जो आई कांटेक्ट बनाना है, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेकेंडरी रेनफोर्सर होता है और हमारे बिहेवियर शेपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए कि लेक्चर के दौरान वो आई कांटेक्ट बनाएं। और शुरू में उन्होंने जब ये करना शुरू किया तो जो ही उनको एक तरह से एक पॉजिटिव जेस्चर मिलता था तो वो आई कांटेक्ट बनाते थे। इस तरह से जो बच्चों की प्रेजेंस इन क्लास थी वो इंक्रीज़ हुई, सिर्फ उनको आई कांटेक्ट बनाने से, इस चीज़ को इनकरेज करने से। इस तरह बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए रेनफोर्सर साबित होती हैं। किसी की थोड़ी सी तवज्जो पाकर हम खुश हो जाते हैं, वो हमारे लिए रेनफोर्सिंग साबित हो सकती हैं। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट को $25 दिए गए एक ए लेने पे, कि तो अगर आपका एक ए आएगा तो आपको $25 दिए जाएंगे, तो ज़्यादा चांस है कि वो फ्यूचर में भी इस तरह के ग्रेड्स हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि मनी जो है वो सबसे बड़ा एक सेकेंडरी रेनफोर्सर है। गिफ्ट, सर्टिफिकेट्स और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो हमें ट्रॉफीज़ मिलती हैं, सनद मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये सब सेकेंडरी रेनफोर्सर्स होते हैं और हमारी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज़ करते हैं, हमें बूस्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट लाइफ में। अच्छा, इसके अलावा हम अगर कैटेगराइज करें रेनफोर्सर्स को तो इनकी कैटेगरीज हैं कि इट कैन बी इमीडिएट और डिलेड रेनफोर्समेंट। इमीडिएट रेनफोर्समेंट जो ऑन द स्पॉट उसी वक्त दी जाएगी, जो ही को जो रिस्पांस है वो शो किया तो साथ ही रेनफोर्समेंट मिल गई। जैसे कि मैं बता रही थी कि डॉल्फिन्स एनिमल ट्रेनिंग्स के अंदर जो ही वो डिज़ायर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है एनिमल, वो एक जंप लगाती है डॉल्फिन, तो साथ ही उसके पास फूड होती है और उसको दे दी जाती है, ताकि उसको ये पता चले कि मेरा ये जो रोल ऑन करने का बिहेवियर है ये मेरी फूड के साथ अटैच्ड है। तो वही जिस तरह हमने टाइम इंटरवल की बात की कि अगर टाइम इंटरवल कम होगा तो सीखने का अमल तेज़ होगा। इंसानों के अंदर इमीडिएट रेनफोर्समेंट की उतनी अहमियत नहीं जितनी डिलेड रेनफोर्समेंट की है, कि जिसमें हम किसी ना किसी तरीके से कोई डिले अप्लाई करते हैं, कि हम फ़ौरन नहीं देते हैं बल्कि हम उसको उसके अंदर कोई ना कोई टाइम गैप रख लेते हैं, या जो रेनफोर्समेंट है उसका हम डिफरेंट तरीके से गैप प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये जो हम गैप देते हैं इस चीज़ को हम कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, कि कितने तरीके से रेनफोर्समेंट अप्लाई की जाए। जितने हमारे पास एक तरह से
रेनफोर्समेंट है डेली लाइफ में, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें कामयाबी मिलती है। हमें 99 दफ़ा तो नाकामी का सामना करना पड़ता है और किसी एक इवेंट के अंदर जाकर हमें कामयाबी नसीब होती है। ये हमारी आम डेली लाइफ में होता है और इसीलिए ही डिलेड रेनफोर्समेंट या उसको सेटल करना रेनफोर्समेंट इंटरवल्स को बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक गोल्फ़र गोल्फ प्ले करता है, किसी टूर्नामेंट में जाता है, तो हमेशा नहीं होता कि वो विन हो जाता है। इसी तरह जब भी एक स्टूडेंट को हम शाबाशी देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो बेशक उसको हेल्प मिलती है, लेकिन स्टिल उसको हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। इस तरह से हम कहते हैं कि जो रेनफोर्समेंट के शेड्यूल्स हैं ना, इनको हम डिवाइड करते हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट यानी इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट के कभी दे रहे हैं और कभी नहीं दे रहे हैं, और एक कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट। कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट एवरी टाइम व्हेन दी बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड, व्हेन दी रिस्पॉन्स इज डिलीवर्ड, दी ऑर्गेनिज्म विल बी रिवॉर्डेड। हर दफ़ा हम उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। जब भी छोटी क्लासेस में जिस तरह बच्चों को इनकरेज करना होता है, एवरी डे ही टीचर स्टार बना देती हैं कॉपी में, लेकिन यूँ ही ज़रा बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो स्टार लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तभी मिलता है कि जब बहुत अच्छा काम किया हुआ होता है। तो इस तरह से इनिशियल तौर पर जब हमने किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, तब तो कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट हेल्पफुल होती है, लेकिन क्योंकि वो प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल है हमारे लिए हमेशा कंटिन्यू करना, तो हम पार्शियल रेनफोर्समेंट की तरफ जाते हैं। पार्शियल का मतलब होता है कभी दे दी, इनाम दे दिया और कभी नहीं भी दिया, या किसी पैटर्न के मुताबिक इनाम देने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है ना, इसके अगेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं रेशो शेड्यूल्स और एक को कहते हैं इंटरवल शेड्यूल्स। रेशो शेड्यूल्स जिसमें हम मिकदार फिक्स कर लेते हैं कि हमने कितनी मिकदार में चीज़ जो इनाम है वो कितना सा देना है, और इंटरवल्स की सूरत में हम टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं कि हर आधे घंटे बाद हमने इनाम देना है। पहले हम जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ सारी की। फूड एक प्राइमरी रेनफोर्सर है। हमने एक रैट को करना है, ट्रेन करना है, या स्किनर ने एक रैट को ट्रेन किया। नंबर 1 ये होगा कि जब भी रैट लैच उसको बटन को प्रेस कर रहा है, हमेशा फूड की प्लेट डिलीवर हो रही है, ठीक है, ये कहलाएगा कॉन्टीन्यूअस रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट ये है कि जब भी रैट बटन प्रेस कर रहा है, कभी फूड प्लेट डिलीवर हो रही है और कभी फूड प्लेट डिलीवर नहीं हो रही है। इस चीज़ को हम कहेंगे पार्शियल रेनफोर्समेंट। अब हमने क्या किया है कि हमने रेशो फिक्स कर ली है कि कम से कम वो 4 दफ़ा बटन प्रेस करेगा तो 5वीं दफ़ा प्रेस करने पर प्लेट मिलेगी। तो हमने उसकी रेशो फिक्स कर ली है, मिकदार फिक्स कर ली है, कितनी दफ़ा बटन प्रेस करना है तो फूड मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने रेशो फिक्स कर ली है। टाइम इंटरवल, हमने बेशक वो बटन प्रेस करता रहे, लेकिन खाने की प्लेट आधे घंटे बाद जो बटन प्रेस होगा तभी मिलेगी। ये हमने टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया है। ये मैंने आपको बताई जो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंसानी बिहेवियर्स हैं, हमारे दुनिया के रवैये हैं और डेली लाइफ है हमारी, उसमें पार्शियल रेनफोर्समेंट बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमल करती है। और मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रेशो शेड्यूल्स हैं उनको एक ख़ास अहमियत हासिल है, जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है। अच्छा, वो कैसे कि अब ये हम ना रेशो ही की बात कर लेते हैं। मसलन एक फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री है, और उन्होंने जो बच्चों के चिप्स हैं उनके लिए एक स्कीम निकाली है, एक इनामी स्कीम निकाली है कि हर जो आधा जो आएगा ना, 5th पैकेट आएगा, उसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा टॉफ़ी रख देनी है, ठीक है। यानी अब ये मशीन के अंदर ये फ़िक्स कर दिया है हमने कि हर 5वां पैकेट जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉफ़ीज़ जा रही हैं। तो अब हमने रेशो फिक्स कर दी है, ठीक हो गया ना। तो ये रेशो पार्शियल रेनफोर्समेंट विद फिक्स्ड रेशो है। अब अगर हमने ये कहा कि आधे घंटे बाद जो पैकेट आएगा ना उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉफ़ियाँ रखी जाएंगी, फैक्ट्री की सेटिंग हमने ये की हुई है मशीन की, तो ये अब हमने इंटरवल फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल कहलाएगा, ठीक है जी। ये 2 तरीके हो गए। इनकी आगे से भी सब टाइप्स हैं। सम टाइम इसको हम कहते हैं कि जो आता है वो है फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड तब होगा कि हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, और वेरिएबल जब हमने कोई ख़ास वेरिएशन नहीं रखी हुई है, हम कभी दे रहे हैं रेनफोर्समेंट और कभी हम नहीं दे रहे हैं। यानी रेशो में
कि कभी हमने डिसाइड कर लिया कि 5वें पैकेट में हमने डालनी है, लेकिन जो फिक्स्ड रेशो होगी वो हर 5वें पैकेट के लिए होगी, लेकिन जो वेरिएबल रेशो होगी वो हम रेनफोर्समेंट तो दे रहे हैं लेकिन हमने कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं किया हुआ। यानी इसको हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बोलकर। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल reinforces a behavior after a set of number of responses. For example, if you are playing the slot machine and then you are on a fixed ratio schedule, you might get $5 back every 20 times you put money in the machine. यानी हर 20वीं दफ़ा जब आपको इनाम मिल रहा है। वेरिएबल में a timetable in which responses are rewarded एन एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स बट ऑन एन अनप्रडिक्टेबल बेसिस। यानी इसमें जो वेरिएबल है ना उसमें अनप्रडिक्टेबल है कि कोई बिल्कुल ये नहीं कि 5th पैकेट है, हो सकता है 7वें पैकेट में आ रहा है, हो सकता है 9वें में आ रहा है, फिर 10वें में भी है लेकिन 11वें 12वें में नहीं है, तो किसी में है और किसी में नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं पैकेट्स में एक्स्ट्रा इनाम मौजूद है, तो ये इंसानी रवैये के अंदर ज़्यादा तजस्सुस पैदा करता है और वो ज़्यादा इसके पीछे आने की कोशिश करता है। इसी तरह जो फिक्स्ड इंटरवल है, अगर हमने इंटरवल फिक्स कर लिया है टाइम ड्यूरेशन, तो वो फिक्स्ड है। और वेरिएबल तब है जब हमने फिक्स नहीं किया हुआ, डिफरेंट वेरिएबल टाइम में रैंडमली हम इनाम की जो है वो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब मैं बता रही थी कि ये डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ये इस तरह है कि जिस तरह ना कुछ बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो ये कहते हैं कि ना इनामी स्कीम के अंदर हिस्सा डालें, हर 5,000 की शॉपिंग पे आप ना जो है ये इनामी स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं और गाड़ी निकलेगी या कैश प्राइज़ निकलेगा जो बहुत ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, अब ना आप इसे लालच में कि चल 3,000 की शॉपिंग कर ली है, मैं थोड़े से और पैसे खर्च करके एक इनामी टिकट ले लूँ। अब हम इनामी टिकट ले लेते हैं और हम शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि वो ये कहते हैं कि हम हर जो पाँचवीं एंट्री है उसको हम रिवॉर्ड करेंगे फॉर एग्जांपल। तो अब ये इन्होंने फिक्स्ड रेशो किया है। अगर वो ये कहते हैं कि हर महीने के एंड पर लॉटरी निकलेगी, अब उन्होंने टाइम इंटरवल फिक्स किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि इस रमज़ान के अंदर कहीं भी हम ये कर लेंगे, ऑफ़र शुरू कर लेंगे और इनाम दे देंगे, तो वो वेरिएबल है। या फिर किसी ये जो आते हैं ना, मैं जिस तरह बता रही हूँ कि कई दफ़ा कई इनामी स्कीमें शुरू होती थी और कहते थे किसी भी डब्बे के अंदर आपकी गाड़ी निकल सकती है। पहले हुआ करते थे पत्ती के डब्बों में भी आया करते थे कि वो उसके अंदर ना वो टोकन निकलेगा, कूपन आप फिल करके भेजेंगे तो आपकी गाड़ी निकल आएगी। कभी निकल रही है और कभी नहीं निकल रही है, लेकिन देखो लोगों को तजस्सुस तो होता है ना, तो वो इस तरह से करते हैं। अब ये मार्केटिंग में है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, जो मार्केटिंग एजेंट्स हैं ना उनके साथ सबसे ज़्यादा ये रोल प्ले होता है। मसलन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जो आता है वो सेल्स पर्सन है, उनको ये कहा जाता है कि अगर आप 5 जूते फ़रोख्त करेंगे ना, आपके हाथों फ़रोख्त होते हैं कस्टमर के हाथों, तो आपको बोनस मिलेगा। तो अब जो 5 जूते फ़रोख्त करने पे सेल्समैन को जो जूतों के स्टोर पे काम करता है मिल रहा है इनाम, तो ये फिक्स्ड जो है ना रेशो शेड्यूल पे उसको रेनफोर्समेंट मिल रही है। और अगर उसे कहा जाता है कि वो लोग जो 1 साल मुकम्मल कर चुके हुए हैं ना यहाँ पर हमारे साथ, उनको हम इंक्रीमेंट्स देंगे। अब इन्होंने टाइम इंटरवल फिक्स किया 1 साल का, तो उनको बोनस मिल रहा है, तो ये फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल कहलाएगा। लेकिन अगर उनको कहा जा रहा है कि आप बस मेहनत से काम करें, किसी भी एक जो सेल्समैन है जो अच्छा काम कर रहा है उसको बोनस मिलेगा, तो हम वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, फिर वो वेरिएबल कहलाएगा। अगर हमने रेशो वेरिएबल यूज़ की है तो हमने ये कहा है कि कोई भी जो अच्छे, जिस तरह मसलन 2-3 लोग हैं, उन्होंने 5 के 5 जूते फ़रोख्त किए हैं, तो हमने कोई और चीज़ें ऐड करके उनको रैंडमली किसी एक को इनाम देना है, तो वो वेरिएबल रेशो कहलाएगा। इसी तरह से जो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है वो तब कहलाएगा कि जब हमने टाइम इंटरवल वेरिएबल कर लिया, इस साल के अंदर अंदर किसी भी एक अच्छे सेल्समैन को बोनस दिया जाएगा या वर्ल्ड टूर कराया जाएगा या उम्रे का टिकट निकलेगा, तो वो वेरिएबल इंटरवल कहलाएगा। इस तरह से मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी और हमारी अपनी डेली लाइफ के अंदर भी जो शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगली क्लिप में आपके साथ मिलती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।